नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। और इस बरेली की सरजमीन पर 2017 से डॉक्टर रजनीकांत साहू जो काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। वो भले ही बरेली के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन बरेली की मिट्टी पर आकर उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यूरो सर्जन के क्षेत्र में, स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में जो काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। उनका जन्म रायपुर में हुआ, उन्होंने वहीं से MBBS कंप्लीट किया और उनका MS भी वहीं से कंप्लीट हुआ। उसके बाद लखनऊ की सरजमीन पर वो आए और वहाँ से उन्होंने MCH किया न्यूरो सर्जन में। उसके बाद वो उनका जो अपना तजुर्बा था उसमें और इजाफा करने के लिए वो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली चले गए। वहाँ पर उन्होंने तमाम तजुर्बे हासिल किए। फिर बरेली की मिट्टी उनको यहाँ खींच लाई और बरेली में ही उन्होंने पिछले करीब 5 सालों में बहुत सारी सर्जरी करी है। न्यूरो सर्जन के तौर पर काम कर रहे हैं वो गंगाशील में। इसके अलावा वो KK हॉस्पिटल पर भी KK हॉस्पिटल के आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन हॉस्पिटल के ठीक सामने उनकी क्लिनिक है, यहाँ पर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी जो ब्रेन के मामले हैं उसको लेकर लोगों में डर है। उन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे, ख़ासतौर से सर्जरी को और किस तरह से जो तमाम आधुनिक विधि आ गई है उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बरेली के सबसे बड़े सर्जनों में से एक डॉक्टर रजनीकांत साहू जी मौजूद हैं। उर्दू में बोलो तो ये एक तारुफ है जी सर। उर्दू में वो तारुफ इंट्रोडक्शन बोलते हैं। जी। वो मैंने आपका दिया, अगर कुछ इजाफा करना चाहें, वृद्धि करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम विषय पर आएंगे। जी, आपने लगभग सब चीज़ बता दी है। मैं अभी तो बरेली में लगभग 5-6 साल से हूँ और काफ़ी सारी सर्जरी भी कर रहे हैं, काम सब कर ही रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूँगा। आमतौर पर बहुत सारे मैं डॉक्टरों से मिलता हूँ, तमाम तजुर्बे होते हैं। जी। लेकिन जो आपकी पूरा सफ़र है जी। जो रायपुर से स्टार्ट हुआ था और आज बरेली में पहुंचा है, ये पूरा मैं चाहता हूं इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, पढ़ाई लिखाई से लेकर और जो आपका स्पेशलाइजेशन जो आपका रहा। मैंने अपनी ज़ुबान से बताया, लेकिन कुछ और चीज़ें आप थोड़ा सा बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद हम विषय पढ़ाएं। जी देखिए, मैंने पढ़ाई प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल सब रायपुर से किया है मैंने। और रायपुर से भी मैंने MBBS किया मैंने। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है रायपुर में, और रायपुर से ही मैंने फिर MS सर्जरी किया है, जनरल सर्जरी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। एक तो जनरल सर्जरी में वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपोजर होता है, वो तो अलग ही होता है, बहुत सारे मरीज होते हैं। वहाँ भी काफ़ी सारे न्यूरो सर्जरी की हम लोगों ने रायपुर मेडिकल में। वो भी गवर्नमेंट का सेटअप को सीख देता है आपको, काफ़ी सारी जिम्मेदारी देते हैं। गरीब मरीज होते हैं, बहुत सारे मरीज होते हैं, तो जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद मैं फिर दिल्ली आया SRC करने के लिए। दिल्ली में मैंने मौलाना मेडिकल कॉलेज में भी वहाँ पे 2 साल काम किया। इसी भी न्यूरो सर्जरी की तैयारी की। फिर न्यूरो सर्जरी करने के बाद जो हमारी इस देश में सबसे बड़ा सेंटर है AGBI लखनऊ, वहाँ पे एडवांस सर्जरी होते हैं। तो लखनऊ के उस संस्थान से मैंने MCH किया 3 साल। फिर वहाँ से MCH करने के बाद फिर से मैं बोला कि एक बड़े हॉस्पिटल में वहाँ से अटैच हो गया, तो मैं फिर वहाँ से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली गया। दिल्ली में भी 2 साल काम किया मैंने वहाँ पे। सभी तरह के एक्सपीरियंस लिए, इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े केसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने पूरा काम किया। उसके बाद संभव हमारा यहाँ पे बरेली आना हुआ और यहाँ से सबसे मैं जुड़ा हूँ जी। और यहाँ पे भी गंगाशील हॉस्पिटल है, गंगाचरण हॉस्पिटल है, दोनों हॉस्पिटल में कुल सेवाएँ दे रहा हूँ जी। ये बरेली की भी किस्मत है कि आप यहाँ हैं और बरेली के लिए काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा विषय पर आता हूँ। मैं ब्रेन ट्यूमर से शुरुआत करता हूँ। ये बात सही है कि जागरूकता की वजह से अब ये केस कम हो गए हैं। जी। लेकिन जो एडवांस तकनीक है, पहले के दौर में हम जब छोटे थे तो सुनते थे कई घंटे केस चल रहे हैं, और आज के टाइम में एंडोस्कोपी और जो तमाम चीज़ें हैं, दूरबीन विधि द्वारा आसान अगर जुबान में बोलें तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं और किस तरह का लोगों को फ़ायदा मिलता है। आजकल काफ़ी आज से 20-30 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी या 50 साल पहले टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी प्राइमरी रूप में थी। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। आजकल हमारे पास काफ़ी अच्छे माइक्रोस्कोप हैं, एंडोस्कोप हैं, तो इससे काफ़ी तकनीक बढ़ गई है। बारीक चीज़ें जैसे ब्रेन का जो सर्जरी होती है, ट्यूमर्स होते हैं या क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग,
तो इसमें काफ़ी हमारे पास इतने अच्छे टेक्निक हो गई है, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप हो गए कि बारीक से बारीक नसों को भी हम लोग देख लेते हैं, मरीज को डैमेज कम हुए हैं तो वो अच्छा ऑपरेशन कर लेते हैं। तो टेक्निकली से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मरीजों के हिसाब से भी, उससे अच्छा मरीजों को फ़ायदा हुआ है, रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं और मरीजों में काफ़ी फ़ायदा होता है। जी, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में हर चौथा जो मरीज़ है वो कैंसर से ग्रस्त है। जी जी। और दिमागी कैंसर के केस कम होते हैं लेकिन होते हैं। जी जी जी। मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा बताएं कि उसमें किस तरह की एडवांस जी, जी। तकनीक आई है। जी। तो कैंसर को लेकर एक डर का माहौल जी, जी। खासतौर से रूरल एरिया में आज जी, भी जी। है। देखो, दिमाग में जो कैंसर होता है 2 तरीके से होते हैं। बाहर के कैंसर होते हैं, जैसे लंग का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में, या दूसरे प्रोस्टेट कैंसर, वो भी दिमाग में फैलते हैं। तो दिमाग में कैंसर तो वहाँ से फैलता है। दूसरा होता है प्राइमरी कैंसर, दिमाग के अंदर भी कुछ कैंसर होते हैं, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक आते हैं। तो उसमें भी आजकल की ये तकनीक अच्छी हो गई, ऑपरेशन अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, आजकल कीमोथेरेपी अच्छी आ गई है, दवाइयाँ नई नई कीमोथेरेपी आ गई है। और तीसरी चीज़ रेडियोथेरेपी। आजकल रेडियोथेरेपी पूरा ब्रेन में ना देके एक जगह पे जहाँ पे कैंसर है या फिर जहाँ पे ट्यूमर है उसमें दिया जाता है। तो उससे भी काफ़ी अच्छे टेक्निक की वजह से आजकल मरीजों में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कैंसर में लड़ने की जरूरत नहीं है, जो है उसमें अच्छा इलाज हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आर्थिक एक हिस्सा है, जी जी। पहले के टाइम में बहुत बड़ा खर्चा होता था, जी, जी। बड़ी सर्जरी होती थी, जी। लेकिन क्या जो एडवांस तकनीक जो आप बता रहे हैं इस समय आ गई, उससे क्या उस तरह का भी फायदा मिल रहा है और मरीज के लिए जो टाइम जी, की जी। बाउंडेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जी जिक्र। जी। नई टेक्निक से एक फ़ायदा ये भी है कि कम समय लगता है। जैसे ऑपरेशन का पहले लंबे लंबे चलते थे, बेहोशी की दवाइयाँ लंबे टाइम तक से देना पड़ता था, मरीज में नुकसान भी होता था, ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, कुछ ट्यूमर छूट जाते थे। तो नई टेक्निक जो आई है, मतलब जो एडवांस माइक्रोस्कोप है हम लोगों के पास, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ट्यूमर काफ़ी कुछ निकल जाते हैं, मरीज को नुकसान भी कम होते हैं, ऑपरेशन का टाइम कम पहुँचता है। तो इन सबसे फ़ायदा बहुत होता है मरीजों को, खर्चे भी कम होते हैं। तो वो चीज़ें तो है ही फ़ायदा, मरीज के हिसाब से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये सब फ़ायदे तो है ही। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जी, जी। कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक के जो केसेस हैं वो बिल्कुल, बढ़ बिल्कुल। रहे हैं। मौसम भले ही तब्दील हो चुका है, अब गर्मी का है जी, और जी। जाड़ों में ज़्यादा होते हैं। जी, जी, जी। तो ब्रेन स्ट्रोक में कहा जाता है 4 घंटे जो शुरू के होते हैं बहुत अहम जी, होते जी, हैं, जी। उसमें अगर ट्रीटमेंट ठीक हो जाए तो बेहतर है। जी। मैं चाहता हूँ उसकी तरफ लोगों को एक जी। मैसेज और संदेश दें कि उसमें किस तरह की तकनीक आपके पास अवेलेबल है। जी। ब्रेन स्ट्रोक 2 तरीके के होते हैं। एक तो दिमाग में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसमें ये बोला जाता है कि मरीज 4 घंटे के अंदर आ जाते हैं, तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस होता है, यानी वो न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। और एक होता है खून का थक्का जमना। खून का थक्का अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑपरेशन की उसमें ज़रूरत है तो शुरू के 1 घंटे से लेकर 4 घंटे, जितनी जल्दी अगर आप ऑपरेशन करा ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर खून का थक्का कम भी है, तो उसमें भी अगर सही समय में आप हॉस्पिटल पहुँचें और सही समय में दिमाग में सूजन कम करने दवाइयाँ हैं या मिर्गी की रोकने वाली दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ अगर सही टाइम में चालू हो जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ न्यूरो से संबंधित है, फालिज बोलते हैं आम जी, जी, जुबान जी, में। जी, जी। वो भी एक बड़ा लोगों में परेशानी पैदा हो जाती है और बहुत सारी गलत फहमी है उसको लेकर, जी। खासतौर से ग्रामीण इलाके जी, में जी। झाड़ा फूकी जी, करने जी। लगते हैं लोग, जबकि ब्लड का मसला होता जी, है। जी, जी। मैं चाहता हूँ उसको लेकर सर्जरी में किस तरह की एडवांस तकनीक अवेलेबल है जी, जी। और जिससे लोगों को फ़ायदा मिलना जी, है। जी। देखो, फालिज जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, एक तरह से पैरालिसिस होता है, जी जो कि दिमाग की वजह से है। हाथ पैर का फालिज मारने का मतलब है दिमाग में उसमें कमजोरी आ जाए। इसमें कोई झाड़ फूँक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये दिमाग की प्रॉब्लम है, इसका इलाज आपको प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। आजकल एडवांस तकनीकें काफ़ी आ गई हैं, जैसे मैंने बताया कि शुरू के 4 घंटे के अंदर खून की सप्लाई कम हुई है, उसको खोलने की तकनीक आ गई है। आजकल वहाँ पे क्लॉट जो जमा है उसको एडवांस माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप से भी निकाल के वो निकाल सकते हैं कि आपने ब्लड वेसल क्लॉट है और खून का थक्का जम गया है, तो हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोप भी है, जिसमें हम ऑपरेशन करके पूरा खून का थक्का भी निकाल सकते हैं। जी। ये फ़ायदे होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो आज सवाल किए वो न्यूरो से जी, जी, रिलेटेड है। जी, जी। एक मैं सवाल स्पाइन का भी कर लेना जी, जी। चाहता हूँ। स्पाइन पे मैं भविष्य में बात करूँगा क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो जी, जाएगा। जी, स्पाइन सर्जरी की जो हम बात करते हैं उसमें भी बरेली बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, जी, जी। लेकिन आपके आने के बाद लगातार वो काम उसमें इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा जी, है। स्पाइन सर्जरी में जो दूरबीन विधि है वो जी, जी। किस हद तक कारगर साबित जी, होगी? जी। दूरबीन में जो है माइक्रोस्कोप की स्पाइन में जगह बहुत कम होती है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिससे दिमाग से कनेक्शन होता है, उससे नसें भी निकलती हैं। जगह बहुत कम होता है, इसलिए इसमें काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। ऑपरेशन करते समय आप लोगों को देखना होता है कि नॉर्मल चीज़ें डैमेज ना हो रही है,
स्पाइन का अगर ट्यूमर है तो ऐसा निकालना हो तो कि ट्यूमर को पूरा निकाल दिया, बाकी चीज़ें डैमेज ना हो, या डिस्क का ऑपरेशन कर रहे हो हम लोग, स्पाइनल डिस्क है या हड्डी की सकरी हो, तो इसमें हम लोग को बाकी नॉर्मल चीज़ों को, नसों को या स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हुए बिना हम लोग को बचाना होता है। आजकल जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है एडवांस वाले, उसमें हम लोग काफ़ी मैग्नीफिकेशन के साथ देखते हैं, 20 से 30 गुना ज़्यादा हम लोग को मैग्नीफिकेशन दिखता है, तो उससे डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी चीज़ के लिए स्पाइन में इंडोस्कोपी भी आ गई है, कम चीरा लगा के उसमें जो जरूरी चीज़ों को, हड्डी को काट के जो भी है उसमें से डिस्क को निकाला जाए। तो ये भी टेक्निक काफ़ी फ़ायदेमंद है, इससे मरीज ब्लीडिंग भी कम होती है, घाव भी छोटा बनता है, मरीज को नुकसान भी कम होता है और जल्दी हम लोग छुट्टी भी कर देते हैं मरीज को, ये फ़ायदा होता है। जी अब हमारा जो इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, मैं चाहता हूं कि आप हमारे ज़रिए से कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है और उसी वजह से देरी हो जाती है, फिर परेशानी बढ़ जाती है। मैं चाहता हूँ एक मैसेज ज़रूर। देखो, मैं लोगों से बोलूँगा कि अपनी लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें, संतुलित खाना खाएँ, तेल मिर्च मसाले चीज़ें कम खाएँ ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, बीपी की समस्या ज़्यादा ना हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें तो आपकी हार्ट भी ठीक रहेगा, ब्रेन भी ठीक रहेगा और शरीर में एक्टिविटी भी रहेगी। स्ट्रोक के जो मेन प्रॉब्लम होते हैं यही सबसे होते हैं, डायबिटीज की वजह से होता है, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस में जो फैक्टर आजकल। अपने आप को स्ट्रेस फिक्स रखें, योगा करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, अच्छी चीज़ें करते रहें, तो ये स्ट्रेस रहेगा तो यही तरीके हैं। आपने एक तरह से मनोरंजन की भी बात की, बीच में किताबें पढ़ते रहें। इसी से जुड़ा आखिरी सवाल है, व्यक्तिगत ज़िंदगी से आपने ज़िंदगी में तमाम मुकाम हासिल किए, आपने बचपन में सोचा होगा कि मैं सर्जन बनूंगा जब पढ़ाई कर रहे थे, और आप आज अच्छी जगह हैं, लगातार तरक्की हासिल कर रहे हैं। अपने मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं? बहुत बिजी लाइफ होती है, आप कई केस एक साथ करते होंगे, कई घंटे की सर्जरी चलती होगी, अपने मनोरंजन में क्या कर पाते हैं? अगर चाहें थोड़ा सा रोशनी डाल। मनोरंजन के तो मैं आजकल टाइम तक टीवी देख लेता हूँ, कुछ जो चीज़ हमें पसंद हो, न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ और कभी कभी वॉकिंग कर लेते हैं, यही। जी चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप बरेली के हैं, बरेली के तो मैं कह सकता हूँ नाम रोशन करते रहें, रायपुर का नाम रोशन करते रहें, बरेली का करते रहें, और इंसानी जो ज़िंदगी है, कीमती ज़िंदगी, उसकी सुरक्षा करते रहें। आपके हाथ से जो भी केस जाए वो कामयाबी की बुलंदी हासिल करें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर रजनीकांत साहू जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की। यकीनन बरेली में जिस तरह से वो न्यूरो सर्जरी में काम कर रहे हैं और अपने जो एक्सपीरियंस उन्होंने लखनऊ से हासिल किया उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं उनके लिए, वो आगे बढ़ते रहें और लगातार काम करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।